बिहार की राजनीति का असली मजा यही है कि यहाँ कुर्सी की जुगलबंदी कभी हारमोनियम तबला जैसी मीठी बजती है तो कभी ढोलक नगाड़े जैसी शोर मचाती है। बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर बराबरी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन बराबरी में भी एक सीट ज्यादा का मामला बना हुआ है। दिल्ली में मीटिंग हुई, होम मिनिस्टर अमित शाह कुर्सी पर बैठे, सामने बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और बाकी साथी। फिर बात आई कि भाई सीटें कैसे बटेंगी। बीजेपी बोली कि हम और जेडीयू बराबर बराबर पर 100 से 105 सीट लड़ लें। जेडीयू बोली ठीक है, लेकिन बराबर बराबर नहीं चलेगा, हमें एक सीट ज्यादा चाहिए। अब सवाल है कि भाई क्यों? क्योंकि भाई साहब इस बार चुनाव का चेहरा है नीतीश कुमार। पिछले लोकसभा में मोदी जी के चेहरे पर लड़ाई थी, तब बीजेपी 17 और जेडीयू 16 पर लड़ी थी। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे पर हैं तो जेडीयू को एक सीट ऊपर चाहिए। यही तो राजनीति का सिंबोलिज्म है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा चुनाव, सैकड़ों की सीटें, करोड़ों वोटर, और चर्चा अटकी है कि भैया हमें एक सीट तो ज्यादा चाहिए। दरअसल राजनीति में प्रतीक अहम होता है। वो एक सीट नीतीश कुमार की इज्जत और नेतागिरी का ताज है। बीजेपी जानती है कि सीटें बराबरी की होंगी तो जेडीयू के कार्यकर्ता कहेंगे, देखो बराबर का भागीदार बना दिए, अब नीतीश बाबू का वजन कम हुआ। इसलिए जेडीयू चाहती है कि मैसेज साफ जाए, नीतीश अभी भी बड़े भाई हैं। 2020 विधानसभा चुनाव याद है ना? जेडीयू 115 सीट लड़ी, बीजेपी 110, लेकिन रिजल्ट आया तो बीजेपी 74 पर पहुंची और जेडीयू केवल 43 पर। मतलब खेल पलट गया। सीटें ज्यादा मिली थी जेडीयू को, लेकिन कुर्सी बीजेपी की मजबूत हो गई। इस बार बीजेपी भी उसी डर में है। अगर बराबरी या उससे ज्यादा सीट जेडीयू को दे दी और फिर रिजल्ट उल्टा आया तो कार्यकर्ता बोलेंगे, क्यों भाई, नीतीश पर इतना भरोसा किया और हाथ में क्या आया? तो मामला जो है यहीं फंसा हुआ है। चलिए, ये तो हो गया जेडीयू और बीजेपी की बात। अब आते हैं चिराग पासवान पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने कहा, हमारे पास 5 सांसद हैं, हमें 40 सीट चाहिए। बीजेपी और जेडीयू दोनों मुस्कुराए और बोले, भाई हम आधा ही देंगे। वैसे चिराग पासवान का असली रोल यही है कि उन्हें नाराज नहीं करना, लेकिन ज्यादा सीटें भी नहीं देनी है, क्योंकि चिराग जितना बड़ा खेलेंगे उतना जेडीयू का नुकसान होगा। और बीजेपी को अपने पुराने अनुभव से पता है कि चिराग कभी कभी बीजेपी के लिए ट्रोजन हॉर्स भी साबित हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब लाइन में खड़े हैं। इन सबको लगता है कि भाई गठबंधन में है तो 2-4 सीट हमें भी दे दो। लेकिन असली खेल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा का है। ये तीनों तय कर लेंगे, फिर तो बाकी को फिट कर ही देंगे। इधर ऊपर से खबर है कि सभी नेता दिल्ली बुलाए गए, बहाना उपराष्ट्रपति चुनाव का ट्रेनिंग कैंप, लेकिन असली काम सीट शेयरिंग का फाइनल। बीजेपी की टॉप लीडरशिप, मोदी, शाह, नड्डा, सब जानते हैं कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार नहीं है, ये चुनाव 2029 तक की राजनीति की पोजीशनिंग है। लेकिन एक बात क्लियर है कि नीतीश कुमार को अभी भी सीएम फेस माना जा रहा है। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, नीतीश का चेहरा है, तो जेडीयू को सीटों का सम्मान चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता है, मोदी का चेहरा है, तो वो बराबरी से कम में मानेंगे नहीं। यानी कि एक सीट के फेर में दोनों दल अपना अपना वजन तौल रहे हैं। फिलहाल जो संकेत हैं उसमें बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटें लड़ेंगे। फर्क बस इतना रहेगा कि जेडीयू को एक सीट ज्यादा मिल जाए ताकि नीतीश का चेहरा बचा रहे। चिराग पासवान को 40 नहीं, शायद 18 से 20 सीट मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी छोटे दलों को 2-3 सीट मिलने की अनुमान है। आखिरी बात, बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग का झगड़ा हमेशा से बड़ा रहा है, लेकिन असली लड़ाई वोटरों की है। जनता को चाहिए रोजगार, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा, लेकिन नेताओं को चाहिए मेरे पास तेरे से एक सीट ज्यादा हो। बाकी चुनावी सभा में वही पुराने जुमले चलेंगे, हमने विकास किया, हमने शिक्षा दी, हमने रोजगार लाया। जनता भी जानती है कि ये सब चुनावी बयान है, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ती नहीं है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव एनडीए के लिए सिर्फ नीतीश बीजेपी की जुगलबंदी का टेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी तय करेगा कि बिहार में अगली बार बड़ा भाई कौन कहलाएगा। तो मामला जो है बड़ा भाई बनने का है। बड़े भैया जो होते हैं घर में, वो की रौबदार ठसक होनी चाहिए। तो लड़ाई जो है यहीं फंसा हुआ है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां पर खत्म होती है। चुनाव परिणाम तो बाद में आएंगे,
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सब लोगों का सीट का बंटवारा जो है कितने पर होता है। हम देख रहे हैं, आप भी देखिए। हम देखने के बाद जो कुछ भी डिकोड करेंगे, जो कुछ भी सूचनाएं आएंगी, खबर आएंगी, मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल आप बताइए कि क्या हो सकता है बिहार चुनाव में, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।